प्यारे बच्चों, राम राम। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने हमारे मेरे 150 सब्सक्राइबर पूरे करा दिए हैं और जल्द ही मैं आशा करता हूँ कि 200 भी हो जाएंगे। 200 के बाद 300, 300 के बाद सीधे 500 होंगे और 500 के बाद मुझे पता है कि आप 1000 करवा देंगे। ठीक है, तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है। ठीक है, पहले तो वर्ग का मतलब समझ लो। वर्ग का मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करना। जैसे हम आपसे कहें 25, 25 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे 25 इंटू 25 यानी 25 गुणा 25। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को 2 बार लिख के गुणा कर देना। ठीक है, जैसे हम कहें आपसे 9 का स्क्वायर बताओ यानी 9 का वर्ग बताओ, तो 9 का वर्ग क्या लिखोगे 9 गुणा 9। समझ में आया कि वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का गुणा 2 बार गुणा करना। ठीक है, 2 से गुणा करना नहीं, 2 बार गुणा करना। ये याद रखना। बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें 9 का स्क्वायर करना तो सीधा कर देते 9 दूनी 18। ये आपका गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता उसी संख्या का उसी से गुणा करना। ठीक है, उसी संख्या का उसी से गुणा करना। आप जिस टाइप से समझ पाए, मैंने आपको 2-3 प्रकार से बता दिया कि वर्ग क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग वर्ग को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। वर्ग को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में हम लोग क्या सीखेंगे, इधर कोई भी संख्या हो x यानी 0, कोई भी संख्या हो सकती है उसके साथ क्या हो 0, और दूसरी क्या हो इधर कोई भी संख्या हो, ठीक है, और इधर क्या हो 5 हो। समझ में आया? तो पहले हम इन दोनों को करेंगे यार, उसके बाद ये इसमें कोई मतलब नहीं, चाहे इधर वाली संख्या कोई हो उधर वाली संख्या कोई हो, वो हम लोग एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले इसको सीखेंगे फिर इसको सीखेंगे। किसी भी संख्या में क्या हो 0 हो, किसी भी संख्या में क्या हो 5 हो। चलो सीखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए आप। फर्स्ट क्या बताया, इधर वाला अंक क्या हो, कोई भी हो 1 2 3 4 5 जो भी हो, लेकिन उधर क्या होना चाहिए 0। चलो हम लोग करते हैं 10 से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर करना है। क्या करना है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सी बात बस याद रखना। ठीक है, अगर एक 0 हो, एक 0, ठीक है, तो 1 का गुणा 2 से कर देना, तो कितने हो गए 2 0। ठीक है, लेकिन वैसे ये ना समझना कि 0 को गुणा 2 से कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा। 0 को गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो वो आता है 0। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लो कि 0 हमारे पास 1 है और 1 का गुणा 2 से किया तो 2 आ गया, तो इसका मतलब हमको लिखना 2 0 लिख दिया। अब बचा कौन 1, तो 1 का वर्ग कितना होता 1। ठीक है, समझ में आया? तो 10 का वर्ग कितना हो गया 100। चलो दूसरा करते हैं। अब जैसे कहीं आप कहेंगे 10,000 का वर्ग करना है, कितना करना है 10,000 का वर्ग करना है, तो फिर याद रखना है अब देखो हमारे पास 0 कितने हैं, अब 0 देखो हमारे पास कितने हैं 4 है। कितने हैं 4, तो 4 का गुणा 2 से करो तो 4 दूनी 8 हो गया। तो इसका मतलब हमें 0 लिखना है, वो कितना लिखना है 8 लिखना है। तो 8 लिख लो, 1 2 4 5 6 7 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचा क्या हमारे पास 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता 1। समझ में आया? चलो और करते हैं। 400 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, कितने का स्क्वायर करेंगे हम लोग 400 का स्क्वायर करेंगे। फिर वही काम, अब 0 देखो कितने हैं 2, 0 देख रहे हैं कितने हैं 2, और 2 का गुणा 2 से करो तो 4, तो इसका मतलब लिखना है 4 0, 1 2 3 और 4। अब बचा क्या हमारे पास 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए आप, हम इसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको जिस टॉपिक का किसी भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। हम अगली बार अगर ज़्यादा बच्चों की कमेंट होगी तो वही टॉपिक को पढ़ा देंगे। ठीक है, किसी का भी कर लो। चलो 8,000 का करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं 8,000 का। और भी संख्या बढ़ा लो, 8,000 लिख लो, चाहे 80,000 लिख लो। चलो 80,000 का कर लो,
स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। देखो इसमें कितने जीरो हैं? 4। ठीक है, तो 4 का गुणा किससे कर देंगे? 2 से। तो 4 दूनी 8। अब इसका मतलब जीरो हमारे 4 नहीं, कितने हो गए? 8। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? अब बचा कौन? अब बचा 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक वर्ग याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 9 तक वर्ग याद नहीं है तो पहले आप 1 से लेकर 9 तक वर्ग याद कीजिए, उसके बाद हमारा वीडियो देखें। अब सेकंड टाइप क्या था? x और 5। इसका x का मतलब होता है कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी आप लिखना चाहें। समझ में? अब ये हमारा सेकंड टाइप है। ठीक है, सेकंड टाइप में जैसे मान लो इधर वाली कोई भी संख्या, जैसे हमने 1 ले लिया, उधर क्या लेना है? 5। उधर वाली संख्या यानी जो इकाई का अंक वो 5 हो, ढाई का कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो। समझ में आया आप लोगों को? तो 15 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? 15 का। तो सबसे पहले क्या करना है कि पहली संख्या का स्क्वायर कर दो। ठीक है, पहली संख्या का स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? वो सॉरी, पहली संख्या हमारी कौन सी है? 5। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। कितना समझ में आया? कोई दिक्कत? अब ढाई वाले में देखो, ढाई क्या? 1। अब 1 से आगे क्या आता है? 2। ठीक है, 1 के बाद क्या आता है? 2। समझ में आया? 2 का गुणा कर दो इससे, तो 2 एकम 2। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। फिर समझिएगा, ध्यान दीजिए क्या किया मैंने। देखिए सबसे पहले क्या किया कि पहली संख्या का स्क्वायर किया, यानी इकाई के अंक का स्क्वायर किया। 5 का कितना स्क्वायर होता है? 25 लिख दिया। उसके बाद कितना लिखा है? 1 लिखा। 1 के बाद क्या आता है? 2। क्या आता है? 2। समझ में आया? तो 2 का गुणा किससे करना है? 1 से। तो 2 एकम 2, तो कितना हो गया? 225। क्लियर है? तो सॉल्व करते हैं। देखो अब हमने यहाँ पे लिखा कितना? 35 लिख लिया। कितना लिख लिया? 35 का स्क्वायर। फिर वही काम करना है, तो सबसे पहले क्या कर दो? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 4 का 3 से गुणा कर दो। 4 3 12। ये याद रखना भाई साहब। ठीक है, पहली संख्या को स्क्वायर करना है, दूसरी संख्या का अपनी अगली वाली संख्या से क्या करना है? गुणा करना है। पहली संख्या का स्क्वायर, फिर क्या करना है कि अगली संख्या का अपनी अगली संख्या से गुणा। ठीक है, तो 4 3 12। समझ में आए? तो 35 का वर्ग कितना होता है? 1225। चलो और कर लो आप। 25 का करेंगे, 25 के बाद 35 का हो गया, 45 का कर लो, 45 के बाद 55 का कर लो, 55 के बाद 65 का कर लो, 65 के बाद 75 का कर लो, 75 के बाद 85 और 95। समझ में? अभी सिर्फ 2 अंकों वाले ही सिखा रहे हैं, 2 डिजिट वाले ही सिखा रहे हैं। सबका करना में क्या है? स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। आराम से सीखो, कोई जल्दी नहीं है। स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होता है पैसेंस। उसके अंदर कितनी क्षमता है, देखिए कितनी देर तक वो पढ़ सकता है। जो बच्चा जितनी देर तक पढ़ेगा उतना ही ज़्यादा होशियार होगा। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने जल्दी जल्दी वीडियो देख लिया, बस ना पेन कॉपी ली, कुछ ली, ना कुछ समझा ना समझा। ये समझना तो पड़ेगा। मैथ है तो मैथ इतनी सरल नहीं होती है। अब देखो क्या करना है? कुछ नहीं करना। सबसे पहले पहली संख्या की उसमें कितना हो गया? 25। ठीक है, फिर 2 से आगे क्या आता है? 3। 2 से आगे क्या आएगा? 3। तो 2 का गुणा 3 से कर दो, चाहे आप लिख भी सकते हैं। समझ में आया? तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो 25 का कितना हो गया? 625। उसके बाद देखिए जल्दी करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब 4 से आगे क्या आएगा? 5। 4 पंचे 20 हो गया। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, अब 5 के आगे क्या आएगा? 6। तो 5 का गुणा 6 से कर दो, 5 का कितना होता है? 30। ठीक है, उसके बाद 65 का करेंगे। सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना? 25। अब 6 से आगे क्या आता है? 7। तो 6 का गुणा 7 से, 7 6 42 हो गया। समझ में आ रहा होगा? उसके बाद देखिए आप 5 का स्क्वायर क्या करना है? 25। अब क्या होता है? 7। 7 से आगे क्या आता है? 8। 7 से आगे 8 आता है। ठीक है, अगर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब 8 के बाद क्या आएगा? 9। इसके बाद क्या आएगा? 10। और घबराने की बात नहीं, ठीक है। इनका क्या करना है? हमें
गुणा करना है। समझ में आया? ठीक है, ये हमने नीचे बता भी दिया कैसे करना है। तो पहले 5 का स्क्वायर किया, कितना आया 25। अब 8 का गुणा 7 से करना है। 8 सत्ते होता है 56। तो ये कितना हो गया 5625। अब इसको देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 का स्क्वायर 25। अब 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 का 9 से गुणा, 8 9 72। उसके बाद देखिए आप 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, अब 9 का 10 से गुणा कर देंगे। 9 के बाद क्या आता है 10। 9 का गुणा 10 से करो, कितना आ गया 90। समझ में आया? आपको 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब जो थर्ड टाइप है उसमें कोई मतलब नहीं है कि लास्ट में 5 हो, लास्ट में 0 हो, क्या हो, कोई मतलब नहीं, कोई सा भी हो आप कर